हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है यहाँ पर लास्ट डे, यानी कि आज से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो सॉरी आपका समाप्त हो चुका है। यानी कि आपका 14 नवंबर से एग्ज़ाम समाप्त है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 13 सितंबर में हुई थी। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन होंगे। लेवल भी देख लेंगे कि लास्ट डे का ज़्यादा टफ रहा हुआ है या इजी हो गया या फिर मॉडरेट ही रहा हुआ है एज़ यूजुअल, जैसे कि सारी शिफ्टें आई हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। उससे पहले आपको देखिए लास्ट डे तक मैं करवा रहा हूँ, हर एग्ज़ाम का करवाता हूँ। लास्ट शिफ्ट का भी कोशिश करूँगा करवाएंगे, और कोशिश क्या एक्चुअली मैं करवाऊँगा ही, पूरी कोशिश रहेगी क्वेश्चन लाने की। तो बस उसके लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसके शासन काल को चित्रकला का युग कहा जाता था, यानी कि पेंटिंग्स का जो टाइम पीरियड था वो किस आपके मुगल शासक था उसके टाइम पीरियड को कहा जाता था। तो जहांगीर इसका राइट आंसर था, यानी कि जहांगीर के टाइम जो होता था, जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का आपका स्वर्ण युग कहा जाता था। इस समय पर बहुत सारे चित्रयुग बने। इसी के बाद अगर बात करें शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड को कहा जाता था स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए गए थे, यानी कि जो इमारतें वगैरह हैं वो शाहजहाँ के टाइम पर बनाई गई थी। तो इसलिए स्थापत्य जो कला है उसका स्वर्ण युग शाहजहाँ को कहा जाता था, और जहांगीर के लिए कहा जाता था आपका चित्रकला का स्वर्ण युग। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जो लोग टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो ऑफ़र में अगर नहीं ले पाए थे, तो यहाँ पर आपका फिर से ऑफ़र आ चुका है सपनों की उड़ान के नाम से, जो कि 14 और 15 नवंबर यानी कि आज और कल तक रहने वाला है। जिसके अंतर्गत अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में ओनली 439 यानी कि सिर्फ 439 रुपये में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए अभी आपके अपकमिंग एसएससी स्टेनो हो गया, जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल का टीयर 2 हो गया, तो इन सभी के आपके 306 टोटल प्रीवियस ईयर पेपर, और टोटल टेस्ट की बात करें तो इन्हीं सिर्फ एग्ज़ामों के 3000 से ज़्यादा जो है आपको टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आप, उसके मॉक टेस्ट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। इसको जो परचेज़ करने का मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। तो जाइए परचेज़ करिए, डायरेक्ट लिंक भी आपको दिया होगा, राज10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप जाकर के परचेज़ करिए, बेहतरीन ऑफर है आपका, कल तक का है। 439 रुपये में आते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि लखनऊ में जो इमाम बाड़ा है उसको किसने बनवाया हुआ था। तो असफ उद्दौला इसका राइट आंसर था, यानी कि असफ उद्दौला ने क्या किया हुआ था, असफ उद्दौला ने लखनऊ का इमाम बाड़ा बनवाया हुआ था। और इसकी मैं बात करूं ये था कौन, तो ये नवाब था आपका अवध का, यानी कि अवध का नवाब था असफ उद्दौला, जिसने कि लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, अवध के नवाब ने जो है बनवाया हुआ था लखनऊ का इमाम बाड़ा। नेक्स्ट है कि छठ हिंदी पंचांग के अनुसार आपका कब मनाया जाता है। देखिए, छठ आपका ऑलमोस्ट दिवाली से आपका 5 से 6 दिन बाद ही होता है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, और क्योंकि अभी आपका 6 या 7 तारीख में ही था, लगभग 8 दिन बाद ही होता है। तो अभी करंट में ही चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो महीना है वो आपका कार्तिक होता है, यानी कि कार्तिक इसका राइट आंसर था। यानी कि जो छठ पूजा होता है बिहार का, तो वो हिंदी माह के अनुसार बताएं तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कार्तिक माह में आपकी दिवाली भी मनाई जाती है। दिवाली की बात करें तो वो भी आपकी कार्तिक माह में ही सेलिब्रेट होती है। बाकी जो छठ पूजा होता है ये बिहार का फेस्टिवल है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित होता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो छठ पूजा होता है बिहार को, वो समर्पित किसके लिए, तो दिस इज़ डेडिकेटेड टू आपका क्या है, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट है कि हिंदी पंचांग में आपका मार्च अप्रैल को पूछा गया था कि क्या बोलते हैं यहाँ पर, हिंदी मंथ यहाँ भी देखिए दिस सेकंड क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो हिंदी मंथ की मैं अगर बात करूँ तो मार्च अप्रैल में क्या बोलते हैं, तो ये आपको ऑप्शन में चैत्र दिया होगा। अगर एक ही ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन में आपको चैत्र दे दिया गया होगा, और 2 ऑप्शन होंगे तो साथ ही साथ आपको बैसाख भी दिया होगा। तो चैत्र और बैसाख के महीना होते हैं जिनको हिंदू कैलेंडर में जब देखते हैं जाकर के ऑलमोस्ट कि हिंदू कैलेंडर में मार्च और अप्रैल को किस नेम से जानते हैं, तो ये आपका चैत्र और बैसाख में होता है। और इसी में आपका मनाया जाता है रामनवमी भी, इसी फेस्टिवल में कई बार पूछ लेते हैं, तो वो भी चैत्र में सेलिब्रेट होती है।
और हनुमान जयंती भी चैत्र के महीने में सेलिब्रेट होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हनुमान जयंती का और रामनवमी का कि ये किस हिंदी महीने में आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। हाँ, एक ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना पूछ लिया गया था कि 2013-14 के अनुसार भारत का सबसे कम गरीब राज्य कौन था। तो 2013-14 की बात करें तो उस समय जो सबसे कम गरीब राज्य था वो था केरल, यानी कि इसका आंसर केरल था। और वर्तमान की बात करें कि करंट में कौन सबसे कम गरीब राज्य आता है तो वो फिर केरल है। तो करंट में आपका सबसे कम गरीब राज्य जो है वो केरल है। और सबसे कम गरीब 2013-14 का पूछा गया था तो उस समय क्या था, गोवा राज्य था जो कि सबसे कम आपका गरीब राज्यों में से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम का अर्थ पूछा गया था। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का एक तो फेस्टिवल है, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसको ये बोलते हैं कि जादूगरनी का नृत्य बोला जाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि किस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य बोलते हैं। और इसके साथ साथ मोहिनी नृत्य भी इसी को बोलते हैं, मोहिनी का नृत्य भी बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपके एग्जैक्ट क्या दिए हुए थे वो आप लोग बता देंगे जिनका एग्ज़ाम था। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक होता है उसको कथा बोलते हैं, उसका अर्थ भी पूछा जाता है कई बार। तो जादूगरनी का नृत्य जो है मोहिनी अट्टम को कहा जाता है या मोहिनी का नृत्य भी बोलते हैं। तो इनके अर्थ भी कई बार शास्त्रीय नृत्य के पूछे गए और कथक का तो कई बार ही आ चुका है। और जादूगरनी का जो नृत्य है ये पिछले बार के एमटीएस में भी 2023 वाले में क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि वर्ष 2023 में कर्नाटक सरकार के द्वारा दिए जाने वाला गृह लक्ष्मी योजना में कितनी धनराशि दी जाती है। देखिए, गृह लक्ष्मी योजना ये तो कर्नाटक की है और इसमें क्या होता है, महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं प्रतिमाह। और प्रतिमाह जो पैसे दिए जाते हैं वो 2000 दिए जाते हैं, यानी कि 2000 रुपये माह। प्रत्येक जो घर की एक महिला मुखिया होती है उसके खाते में 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा। और इसी योजना को गृह लक्ष्मी योजना के नाम से जानते, तो ये चीज़ याद रखना है। देखिए, टेक्स्ट बुक अगर नहीं लगा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आप लोग लगाया करिए, क्योंकि आपकी 50% प्रिपरेशन वहीं से हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक का ऑफ़र भी है, आज जा कर के ले लेना। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दिया हुआ है और बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी है। मेरा कूपन कोड तो आप लोगों को पता ही रहता है, राज10 है, तो ये ले लेना है क्योंकि वही आपकी प्रिपरेशन को हाई लेवल पर आपका लेके जाता है। नेक्स्ट था कि रिकी केज ने किसके लिए तीसरा ऑस्कर अवार्ड जीता हुआ था। तो तीसरा जो जीता हुआ था वो जीता था डिवाइन टाइड्स के लिए, यानी कि डिवाइन टाइड्स था। इसके लिए रिकी केज ने क्या किया कि तीसरा ऑस्कर अवार्ड जीता हुआ था। तो ये भी देख लेना है, ये तीसरा ऑस्कर अवार्ड था डिवाइन टाइड्स का, इसके लिए रिकी केज ने जीता हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ठाक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि वन अमेजिंग थिंग किसका उपन्यास है। तो वन अमेजिंग थिंग की बात करें तो ये चित्रा बनर्जी का है। इसका आंसर जो था वो चित्रा बनर्जी था। चित्रा बनर्जी इज़ द राइट आंसर फॉर वन अमेजिंग थिंग नॉवल। ये नॉवल ही आई थी आपकी वन अमेजिंग थिंग, जो कि 2009 में आपकी आई हुई थी। 2009 में आपकी प्रकाशित हुई थी वन अमेजिंग थिंग, जो कि चित्रा बनर्जी की है। तो याद रखना है चित्रा बनर्जी। यहाँ पर देखिए, बुक राइटर के क्वेश्चन इस बार काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रीलंका का आपसे राष्ट्रीय फल पूछा गया था, यानी कि नेशनल फ्रूट आपका पूछा हुआ था श्रीलंका का। तो ये कटहल होता है। और देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जो नेबरिंग कंट्री होते हैं उनके नेशनल जो आपके फ्रूट हो गया, ये वेजिटेबल हो गई, या फिर मान लीजिए आपका हो गया एनिमल वगैरह, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन स्पोर्ट वगैरह तो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था एग्जैक्ट कि श्रीलंका का राष्ट्रीय फल तो ये आपका कटहल होता है। और देखिए, जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग क्वेश्चन और कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हर दिन की आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलती हैं। वहाँ पर अदर अपडेट भी मिलती हैं, तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के सभी को जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो कैडी शब्द होता है ये किस खेल से संबंधित होता है। तो कैडी यहाँ पर टर्म पूछा गया था जो कि गोल्फ से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, गोल्फ से रिलेटेड है आपका कैडी शब्द। और गोल से रिलेटेड आपके खिलाड़ी मोस्टली कई बार पूछी जाती हैं कि अदिति अशोक का संबंध जो है किस खेल से। तो अदिति जो अशोक है ये रिलेटेड है गोल्फ से, और कैडी जो है ये गोल्फ से रिलेटेड ही आपका टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो के मैदान में जो बीच में खिलाड़ी आपके आयताकार मैदान के अंदर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी मैं बात करूँ, उनको चेजर बोला जाता है। तो चेजर आपको दिया होगा या फिर दिया होगा डिफेंडर।
तो चेजर या डिफेंडर होता है, यानी कि चेजर या डिफेंडर बोला जाता है, जो कि खो-खो के मैदान जो आयताकार होता है उसमें बीच के जो खिलाड़ी होते हैं वो चेजर या डिफेंडर बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आई थिंक और ही कुछ आया हुआ था, हाँ ये आया हुआ था कि श्रीलंकन आपका बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट वगैरह है मोर अपर पर, ये आपका पूछा गया था। तो ये आपका महावस्मा होता है, ये पूछा गया था। तो ओवरऑल ये 13 से 14 क्वेश्चन थे, काफ़ी ठीक ठाक ही थे। बाकी अब सेकेंड शिफ्ट में हम लोग मिलेंगे। जाकर के लास्ट रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक नहीं लिया है जाकर के ले लेना। मेरा कूपन कोड राजटन जरूर यूज करना, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।